में एज एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस हैंस प्रूव्ड। ठीक है, क्योंकि एल एच एस आर एच एस के इक्वल हो गया। कॉस साइन 17x माइनस साइन 3x, बताइए। अच्छा, तो क्या आ गया? क्या आंसर आ गया है? बताओ। tan 4x, this is RHS. Next is
नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी फार्मूला लगा सकती हो, नहीं तो माइनस कॉमन लेके कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है बताओ। cos 2x। ऊपर फार्मूला लगाइए। 2 cos x plus 3x by 2 sin x plus 3x by 2 क्यों? x minus हाँ 3x by 2। हाँ ठीक है। Yes sir। किसको किसको लेंगे? 2x 4x 2x। बोलो, पहले लिख लेते हैं। हाँ 2 cos 4x plus 2x by 2 cos 4x minus 2x by 2 2 sin 4x plus 2x by 2 cos 4x minus 2x by 2। ठीक। Yes sir। 22 पे आ जाओ। इक्वल्स टू 1। नाउ कॉट 3x को क्या कहा जा सकता है? कॉट 2x प्लस एक्स कहा जा सकता है। Yes sir। कॉट 3x को यहाँ लिख दो वी नो, ये अलग से ही मैं कर रहा हूँ। तो अब कॉट x प्लस वाई का फार्मूला बताओ। बल्कि नीचे से बताओ तो ज़्यादा आसान रहेगा। सिर्फ एक माइनस ऊपर लगा देना, बाकी तो 10 का ही बता दो। cot x cot 2x प्लस कॉट एक्स ना, yes sir। और ऊपर 1 minus cot x cot y। ठीक। इसको इधर ले आओ, और माइनस अंदर ले जाओ।
1 इधर ले लो, बाकी उधर ले लो। क्या प्रूव हो गया है? यस सर। अब देखें, tan 4x को क्या लिखा जा सकता है? क्या tan 2x लिखा जा सकता है? tan 2x का फार्मूला बताओ। So 2 tan x upon 1 minus tan square x. जहां जहां x था वहां मैंने 2x लिख दिया, बाकी फार्मूला तो वही है ना। यस सर। अब tan 2x का फिर से बताओ। 2 tan x upon 1 minus tan square x. नीचे भी बताइए। 2 tan x by 1 minus tan square x. और इसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर लगाइए बाहर। अब देखो 4 ऊपर हो गया, और नीचे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स है, सभी पे स्क्वायर है, तो सबसे नीचे देखोगे तो 1 माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स और अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है क्या? यस सर। अब नीचे भी एलसीएम ले लो। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स, और नीचे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। बताओ, नीचे की चीज पलटती है क्या? यस सर। और इसको खोल दो तो 1 प्लस क्या बन जाएगा? 10 टू द पावर 4x माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स और माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स। बताइए। यस सर। अब 4 टेन एक्स है, 4 टेन एक्स ऊपर खोला नहीं गया है, देखो RHS में खोला नहीं गया है, तो मैं भी नहीं खोल रहा हूँ। तो थोड़ा ध्यान RHS पे भी देना चाहिए, बाद में खोल दो फिर एक स्टेप एक्स्ट्रा लगे। 1 प्लस 10 टू द पावर 4x था, ये 4x है। 1 प्लस 10 टू द पावर 4x माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स। बोलो, समझ में आ गई बात? यस सर। अब देखो, और कॉस स्क्वायर एक्स, तो LHS ले लीजिए। कॉस 4x को क्या लिखा जा सकता है? कॉस 2x का ऐसा फार्मूला बताओ जिसमें 1 पहले आता हो। 1 minus 2 sin square x. अब साइन 2x का फार्मूला बता दो। 2 तो है ही है, वास्तव में ये साइन 2x पे स्क्वायर है। 2 sin x cos x. और बाहर स्क्वायर।
क्या आंसर आ गया है? बताओ। सर इससे क्या cos 1x plus 3x से भी कर सकते हैं क्या? कर तो नहीं सकते, फिर 1 कहाँ से जनरेट करोगे? 1 आएगा ही नहीं। ओके सर। cos 6x is equals to 32 cos 6x minus 48 cos to the power 4x plus 18 cos square x minus 1. now cos 6x को क्या लिखा जा सकता है? 2 into 3x। cos 3x का फार्मूला बताइए। 4 cos cube x 3 cos cube x 3 cos x cos square x। नहीं नहीं, cos बोलो ना, स्क्वायर क्यों लगा रही हो? और 2x लिखा जाएगा। ये चीज हो गई। 4 cos क्यूब x है, तो cos 2x का कोई फार्मूला बताओ। क्यूब तो लगा ही देंगे। और यहाँ पर भी cos 2x है। सबको हमें बदलना है और सब कुछ cos होना चाहिए। ऐसा कोई फार्मूला बताना जिसमें cos ही cos आता हो, साइन नहीं चाहिए। देख लो cos है सारे, बोलो। cos square x minus 1। टू नहीं बताती हो, या फिर तुम्हारा स्पीकर ऑफ रहता है। 2-3 बार मैं देख चुका हूँ। स्पीकर देर से ऑन करती हो कि टू बताती ही नहीं हो? सर नहीं बता। हाँ तो बताया करो ना। फिर से बोलो। 2 cos square x minus 1। अच्छा, क्यूब का फार्मूला बताओ। पहले वाले का क्यूब, ठीक, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। बोलो, ये बात याद है? 3ab और a माइनस बी, ये वाला याद है कि नहीं? वैसे तो दो है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ये याद, ये ठीक लगता है कि दूसरा वाला? सर ये एक। दूसरा ठीक है, सर दूसरा वाला। तो दूसरा कर लेते हैं। उससे तो और अच्छा, एक स्टेप कम हो जाएगा। तो ये देखो, जहाँ b सिंगल आएगा वहाँ निगेटिव लगेगा, जहाँ b डबल आएगा वहाँ क्या आएगा? तो इसका मतलब क्या है कि इसका स्क्वायर होगा कि नहीं? 3a स्क्वायर भी, बोलो। यस सर। और फिर 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 3 इंटू 2 कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू बी। बोलो सही है? यस सर। और फिर क्या आ जाएगा? दैट इज ये इसे भी खोल लो, -6 कॉस स्क्वायर एक्स और +3 है क्या? ठीक है, तो अब इसको खोल दो तो आंसर आ जाए। तो 4 और अंदर क्या है? 8 cos to the power 6x। ये 4 3 जा, माइनस में क्या आएगा? 12 आएगा। cos to the power 4x और यहाँ क्या आएगा? 6 cos स्क्वायर एक्स और -6 cos स्क्वायर एक्स +3। यहाँ तक ठीक है? सर -6 cos square x
ये इसी से आया है। Yes, sir. अब हमारे पास क्या है, 8 है, 4 का सी, अब चार, ये झंझटी है, हम दूसरा मेथड बताते हैं, इसमें आ नहीं रहा। चलो cos 6x है ना, तो cos 2 इंटू 3x, ये आसान है, 2 लाइन में हो जाएगा। चलो cos 2x का फार्मूला बताओ, क्या 2 cos स्क्वायर x होता है? -1. ये सही रहेगा। अब यहाँ पर cos 3x का सिंपली लगाओ और आंसर पाओ। cos 3x, उसमें कुछ गलती हो गई है, वो उस गलती को पकड़ने से अच्छा दूसरी तरीके से करो। तो cos 3x का बता दो। 4 cos cube x 3 cos x. देखो इसमें क्यूब के फार्मूले से भी बच गई, सही बात है कि नहीं? Yes, sir. अब अंदर खोल दो, तो पहले का स्क्वायर क्या 16 cos 6x होगा, बोलो। Yes, sir. और दूसरे का स्क्वायर करो तो यानी 9 cos स्क्वायर x, और फिर -2 4 cos क्यूब x और 3 cos x, है बात? अच्छा फिर भी क्या आ रहा है, 32 आ रहा है, ठीक है। तो आ तो रहा था 32, यहीं पे हम लोग 48 समझ रहे थे, 6 पे मैं सोचा था 48 आ रहा है, सही आ रहा था, इससे आ जाता, समझ में आई बात? मैं इसे 48 समझ रहा था। करोगी, इसका अगला स्टेप आंसर है, क्योंकि ये दोनों कट गए, और कटने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, जो भी होगा 2 आ जाएगा। 2 के आने के बाद -1 आ रहा है, कुछ गलती हुई होगी, वरना -1 देखोगे तो पता चलेगा। चलो खैर उसको छोड़ दो। तो 32 cos 6x, और यहाँ पर क्या आया 18 cos स्क्वायर x, और यहाँ पे कितना आ गया 4 दूनी 8, देखो 4 दूनी 8 तक 24 48, दैट इज 40 48. cos टू द पावर 4x और -1। अब आ गई बात समझ में, है ना? आसान तरीका ये। Yes, sir. अगला करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। चलिए अब देखो कि अगर x की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच है तो उसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं, और बाकी और भी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, जैसे कि मान लो कि क्या साइन π/6 को, क्या साइन 2 पाई प्लस π/6 भी लिखा जा सकता है? बताइए, ऐसा किया जा सकता है क्योंकि सेम है। हाँ या नहीं बोलो। 2 पाई प्लस एक्स का साइन एक्स नहीं होता, पीरियोडिसिटी देखो ना। Yes, sir. और साइन कई बार ऐसा भी होता है कि पाई -π/6 से भी क्या आ जाएगा, क्या सेकंड क्वाड्रेंट हो यही आ जाएगा, करके देख लो। पाई -x भी साइन x ही होता है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है। Yes, sir. तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, न जाने कितने सोल्यूशन बनेंगे। तो इसी तरीके से 4 पाई प्लस π/6 भी आ सकता है, बताइए। अगर देखा जाए तो ये हमारा साइन का फंक्शन है, और ये इधर x हो गया,
ये वैल्यू कितनी है? क्या ये पाई बाई पाई है और ये 2 पाई है क्या? और ये 3 पाई है और ये 4 पाई है। अच्छा ये बताओ कि मान लो मैं 30 डिग्री पे बात करता हूँ पाई बाई 6 पे, और ये इधर भी आ रहा है। ये देखो, तो ये वैल्यू और कहाँ कहाँ पाई जाएगी? क्या यही वैल्यू पाई माइनस पाई बाई 6 में भी पाई जाएगी? मान लो ये वैल्यू पाई बाई 6 है और इतना इधर से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या उसी हाई पे पहुंच जाओगी? देख लो, पाई माइनस पाई बाई 6 यहाँ लिखा भी है, क्योंकि उसमें से उतना कम कर दो तो वही हाइट तो मिलेगी। क्या वही वैल्यू 2 पाई प्लस पाई बाई 3 पे भी पाई जाएगी? यहां से यहां तक आओगे तो कितना मिलेगा? क्या यही 2 पाई प्लस पाई बाई 3 है, पाई बाई 6? बोलो। और अगर मैं थोड़ा 3 पाई में से कम कर दूं, कितना कम कर दूं बताओ? तो भी वही हाइट मिलेगी। और 4 पाई में पाई बाई 6 जोड़ दूं तो भी क्या वही हाइट पाओगी? और अगर 5 पाई में से, ये है 5 पाई, 5 पाई में से पाई बाई 6 माइनस कर दिया तो भी वही है। यानी मैं ये देख रहा हूं कि अगर इवन है तो जोड़ दो और ऑड है तो घटा दो। यानी ये आप कहना चाहती हैं कि साइन एक्स की वैल्यू इन सब के इक्वल है। साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 6 और साइन 3 पाई माइनस पाई बाई 6 और साइन 4 पाई प्लस पाई बाई 6 और साइन बोलिए। और निगेटिव में आ जाओ तो निगेटिव में क्या ये माइनस पाई में और पाई बाई 6 जोड़ना पड़ेगा तब आएगी। और 2 पाई में से 2 पाई में क्या ऐड करना पड़ेगा माइनस 2 पाई में, यानी 2 पाई निगेटिव चलो और थोड़ा वापस आ जाओ। बोलो, क्योंकि वापस आना पड़ेगा ना पाई बाई 6, तभी तो पा पाओगी। बोलो, है बात कि नहीं? तो ये चीज किसके इक्वल हो गई? क्या ये साइन माइनस पाई के और आगे चलना पड़ा? और ये क्या साइन माइनस 2 पाई में कुछ जोड़ना पड़ा? बोलो, ऐसा पाई बाई 6 में आया है तो साइन पाई बाई 6 में। अब जरा देखो कि ये सभी इक्वल है। मान लो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, सिर्फ दो को पकड़ो कि साइन एक्स किसके इक्वल हो जाए? साइन वाई के। ठीक, तो अब हम इसमें न जाने कितनी वैल्यूज पा सकते हैं। तो यहां तक कि जो x है वो किसके इक्वल हुआ? क्या x की वैल्यू जो पाई गई है वो n पाई और प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू वाई के इक्वल होगा? जरा ध्यान दो, अगर मान लो साइन पाई बाई 6 की वैल्यू किसी के इक्वल है तो अब वो संभव कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है? मैं इसे पाई बाई 6 ले रहा हूँ। y कितना है बताइए? तो आप ऐसा लिख लो कि साइन x किसके इक्वल है? साइन पाई बाई 6। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ वो कौन कौन सी वैल्यू है जो साइन पाई बाई 6 के इक्वल है? बहुत सारी है। साइन पाई बाई 6 तो 1/2 होता है। कितना होता है? तो क्या एक ही पे 1/2 होगा कि बहुतों पे होगा? तो अब देखो, तो x कितना कितना होना चाहिए? मैंने ये फार्मूला लगाया, अब इसका प्रूफ भी करेंगे, लेकिन जस्टिफिकेशन कर दें फिर प्रूफ कर देंगे। -1 की पावर n, क्या इसी को y बोला? यहाँ देखो y लिखा है कि नहीं? y पाई बाई 6 है, तो मैं क्या इसे पाई बाई 6 लिख दूं? अच्छा ये बताओ कि n को अगर 1 लेते हैं तो क्या आंसर आएगा? 1 लो,
तो क्या ये पाई और 1 रखो -1 पे पावर जरा 1 की, तो क्या -1 आ जाएगा? Yes, sir. तो क्या ये पाई माइनस पाई बाई 6 आ गया? Yes, sir. क्या मैंने ये वाली वैल्यू प्राप्त कर ली है? पाई माइनस पाई बाई 6, वैसे मैंने यार लिखा नहीं था, ये देखो ये कितनी वैल्यू है, ये वाला पॉइंट, क्या ये पाई माइनस पाई बाई 6 नहीं है? सबसे ऊपर लिखा है, देख लो। Yes, sir. तो एक वैल्यू मिल गई, मुझे तो सारी चाहिए, मुझे एक से क्या लेना देना, जरा फिर से देखो। तो अब मैं n की वैल्यू जरा 2 रखूं तो क्या हो, इसी में रखो, ये है हमारा फार्मूला। n की 2 रखो जरा, तो x क्या आ जाएगा? क्या 2 पाई और प्लस -1 का 2 और पाई बाई 6, 2 रखने पे ये पॉजिटिव बना देगा, तो 2 पाई प्लस पाई बाई 6, तो x आ गया ये। Yes, sir. यानी जब जब n इवन होगा तो वो इसे पॉजिटिव बना देगा -1 को, और जब ऑड होगा तो क्या करेगा? Negative. जैसे 3 रख दिया तो निगेटिव बनाएगा कि नहीं? Yes, sir. मान लो मैं n इज इक्वल टू 3 रखूं तो x क्या आएगा, आप बताओ, रखो इसमें रखो। 3 pi minus pi by 6. बोलो यही बात है कि नहीं? यही तो वो अगली वैल्यू है। Yes, sir. और अगर 4 रख दिया तो क्या आएगा बताओ? 4 pi plus pi by 6. ये सही है, 4 पाई प्लस पाई बाई 6, ये वैल्यू आ गई। ये जो मैंने फार्मूला बनाया है इसको अब हम प्रूव करें, बोलो जस्टिफाइड है कि नहीं? यहाँ तक कि अगर n की वैल्यू -1 रखो तो भी जस्टिफाइड है, करके देख लो, रखो जरा -1, इसी में माइनस के लिए भी दिखा दें आपको, रख दो -1, बोलो। इसी में रखो। Minus pi हम्म, minus pi by 6. हाँ, क्योंकि ये -1 है तो 1 अपॉन -1 हो जाएगा। Yes, sir. तो क्या ये भी सही है? ये देख लो। Yes, sir. तो आप जो भी रखोगी -2 रखोगी तो प्लस हो जाएगा, है बात कि नहीं? अच्छा, अब जरा थ्योरम 1 पे नजर डालो, पेज नंबर 75। यानी मैं इसे प्रूव करने जा रहा हूं, जो चीज मैंने आपको जस्टिफाई की है तो बिना प्रूफ के कोई चीज करनी नहीं चाहिए, तो इसको प्रूव कर लेते हैं। अब देखो, थ्योरम 1 क्या कहती है? अगर साइन x इज इक्वल टू साइन y है, इट इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाई करता है? x इज इक्वल टू n पाई और प्लस -1 की पावर n y, करेक्ट? प्रूफ देखिए कि साइन x इज इक्वल टू क्या दिया है? साइन y। तो ये बताओ साइन x माइनस साइन y क्या हो जाएगा? अब साइन c माइनस साइन d का फार्मूला लगाओ। बताइए। 2 cos x plus y by 2 sin x minus y by 2. दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है, 2 तो 0 है नहीं, इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए, तो क्या होगा? जीरो हो जाए। कॉस कब वैनिश करता है बताओ? कॉस कब 0 हो जाता है? Integral value of pi by 2. ऑड इंटीग्रल की इंटीग्रल? Odd. ठीक है, जहां पर n बिलोंग्स टू z है। अच्छा, ये कब वैनिश करता है?
ये बात हो गई। अब जरा देखो, ये 2 से 2 कटा, तो x क्या हो गया? क्या 2n+1 पाई माइनस वाई हो गया क्या? बोलो। 2 तो कट गया ना, कहां से बताएं, फिर से समझा, बोलो। cos 0 है, यस सर समझ आ गया। तो फिर जो अंदर की वैल्यू है, इसका मतलब है कि और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, 2 काट दिया, वाई उधर ले गए। ये देखिए x माइनस वाई क्या 2n पाई है, यस सर। तो x क्या हुआ? क्या 2n पाई प्लस प्लस वाई हुआ कि बोलो? अच्छा, जब ये इवन है तो ये प्लस आ रहा है, और जब ये ऑड है तो माइनस आ रहा है, तो क्या मैं यही पावर -1 पे लगा दूं तो मेरी बात सही हो जाए, मेरा काम चल जाएगा, अपने आप वो उसे निगेटिव कर देगा। तो मैं यहाँ ये कह सकता हूँ कि x इज इक्वल्स टू 2n+1 पाई, और यहाँ प्लस लगा के -1 पे 2n+1 लिख दो, और y बोलो सही है। और x क्या हुआ? 2n पाई, और प्लस यहाँ भी -1 लगाओ, और 2n और y। तो जब जो यहाँ है वो यहाँ है, और जो यहाँ है वो वहाँ है, तो अब 2n+1 और 2n, इन दोनों को क्यों ना मैं m से रिप्लेस कर दूं, फार्मूला तो वही हो गया। रिप्लेस 2n+1 एंड 2n/m, क्योंकि ऑड इवन दोनों ही आ रहे हैं, हर एक के लिए वही फार्मूला है। सो रिप्लेस 2n+1 बाई m, तो x क्या हो गया? जहां m बिलोंग्स टू इंटीजर, तो क्या ये m पाई और प्लस -1 की पावर m हो गया y, बोलो। और अगेन रिप्लेस m बाई n, फिर से n रख दो, क्योंकि अब m हो या n हो कोई फर्क पड़ता है क्या? क्योंकि इंटीजर तो इंटीजर है, चाहे m रखो चाहे n रखो, बोलो। रिप्लेस m बाई n, वो तो एक तरीके का वेरिएबल है, -1 की पावर n y। इज इट वैलिड? चलो, अब ये देखो, हमने इसका आपको पीछे जस्टिफिकेशन भी दे दिया, लेकिन बात कॉस की है। कह रहा है थ्योरम 2, देखिए, ये तो प्रूव हो गई कि फॉर एनी रियल नंबर x एंड y, cos x, if cos x is equals to cos y implies then, इससे इफ ना लगाओ, implies में फिर इफ नहीं लगता है। cos x is equals to cos y implies, इफ लगाओगी तो then लगाना पड़ेगा, implies x is equals to 2n पाई प्लस माइनस y। चेक करें जरा, cos का किस तरीके का ग्राफ है? ये cos x है, ठीक। अच्छा देखो, मान लीजिए आप यहाँ x आगे बढ़ी हैं, ये पाई बाई 2 है, और ये कितना है? ये क्या 3 पाई बाई 2 है, जहाँ ये फिर से वैनिश करेगा, और 2 पाई के आगे फिर 5 पाई बाई 2 फिर वैनिश कर जाएगा, और फिर 7 पाई बाई 2 पे फिर वैनिश कर जाएगा, बोलो। ये वैल्यू फिर से कब रिपीट होगी, ये वैल्यू कब फिर से रिपीट होगी, जरा आगे बढ़ो, कि
मैं यहाँ पर x चला हूं, तो मैं किससे आगे x चला हूं? क्या वर्टेक्स के आगे? क्या मैं इसके आगे x चला हूं? देख लो, वर्टेक्स से वर्टेक्स जा रहा हूं, क्रेस्ट से क्रेस्ट। तो इधर x चले और इधर x चले, तो उससे क्या हो जाएगा? थोड़ी तिरछी बन गई और सीधी लाइन पर। तो क्रेस्ट कहाँ है? ये है क्रेस्ट। तो इसके आगे मैं इतना फिर चल लूँ, जब इस वर्टेक्स के इतने आगे चलने पे मुझे x मिल जाता है, तो इसके आगे भी चलने पे मिल ही जाएगा। बिल्कुल वही पहाड़ है कि नहीं? तो 0 के आगे x चली हो तो 2 पाई के आगे भी x चलोगी तो वही चीज तो मिलेगी। तो ये लेंथ कितनी हो गई यहां से यहां तक? बताएं। अच्छा, 2 पाई से इतना वापस चली आओ तो भी क्या वो चीज मिल जाएगी? तो मतलब वो लेंथ कितनी हो गई? ये वापस 2 पाई माइनस एक्स। क्या यही हालत आगे के भी माउंट्स की होगी, 4 पाई की भी? तो वो कितना हो जाएगा? 4 पाई माइनस एक्स, और आगे चलोगी तो कितना हो जाएगा? 4 पाई प्लस एक्स। अच्छा, ये कौन सा माउंट है? कहीं आप इसे -2 पाई तो नहीं समझ रही हैं? और क्या इनके दोनों ओर भी वही हालत होगी? -2 पाई जाओ और जोड़ दो x, तो वापस आ जाओगी उतना। और -2 पाई जाओ और -x और जाओ, तब क्या होगा? है बात कि नहीं? तो ये सही फार्मूला है क्या? कि कह रहा है कि 2n पाई जाइए और एक बार जोड़ दीजिए, आप एक बार घटा दीजिए, आप अपने मुकाम पर हैं। देख लो, 2 पाई जाओ, 4 पाई जाओ, कह रहा है जोड़ भी दो घटा भी दो, पहुंच जाओगे वहीं। उन सब की वही लाइन है। ठीक है, एग्रीड? अब हम इसका प्रूफ देखें। चलो, थ्योरम 2 कहती है कि लेट अस सी इट्स प्रूफ, कि देखो cos x क्या है? क्या ये cos y के इक्वल है? तो अब देखो, तो cos x माइनस cos y क्या हुआ? तो इन पे फार्मूला लगाओ। -2 sin x plus y by 2 sin x minus y by 2 कब वैनिश करता है? बताओ, साइन फंक्शन कब वैनिश करता है? बताइए। आवाज आ रही है? Yes sir. एन पाई पे नहीं वैनिश करता है क्या? यहाँ चली आओ 0 पाई, चली आओ फिर और पाई, चली आओ 2 पाई, तो फिर 0।
बताओ। फिर और पाई चलिए, और 3 पाई तो फिर 0, ऐसा है? हाँ नहीं कुछ बोलेंगे तो तब तो बात बनेगी। फिर बताएं।